उत्तम नगर क्षेत्र के विधायक पवन शर्मा के द्वारा दीपावली पर्व पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी का नारा लगाते हुए ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। नई सोच से दीपक खोसला की रिपोर्ट। नई सोच चैनल के एडिटर दीपक खोसला की सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं बात कर रहा था कि विधानसभा में किस तरह देखा है मैं कमलजीत के चुनाव में, तो 3-4 महीने गर्मी में किस तरह कार्यकर्ता पद यात्रा में कैसे निकलते थे, कैसे सरहद दिल लगे रहते थे अपना घर बार छोड़ के। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो निस्वार्थ सेवा करता है। बाकी कोई कार्यकर्ता ऐसा पार्टी में नहीं है जो निस्वार्थ सेवा करता है। वो पूछता है हमें मेरे को क्या मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जेब से खर्च करके भी काम करता है। इसलिए मैं आप लोगों को नमन करना चाहता हूँ। और कार्यकर्ता अपने विधानसभा में खुश है तो अपने आप ही सब काम ठीक हो जाए। कि जो कार्यकर्ता की व्यक्ति सुनता है, मैं 10 साल निगम पार्षद रहा, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कोई काम अपने हाथ से नहीं किया। सब कार्यकर्ता जो वोट मांगते हैं उनके थ्रू करवाता था। पेंशन लगती है वो लगाएंगे, लाइटें लगनी है वो लगाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता की कार्यरुचि होती है तो हमारी अपने आप होती है। तो वोट तो कार्यकर्ता ने, काम कार्यकर्ता ने करना है। क्षेत्र में कार्यकर्ता की पहचान है, नेता की पहचान नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता जब हमारा सक्षम होगा तो भारतीय जनता आगे बढ़ेगी। अब बिहार में भी चुनाव है, आप लोग टीवी में देख रहे होंगे। एक बुजुर्ग 17 साल का आदमी था, वो इंटरव्यू दे रहा था, तो वो पूछ रहे थे मोदी ने क्या अंतर, मोदी ने क्या देखा आपने। तो बुजुर्ग कह रहे 17 साल का कि अपने जीवन में कभी बैंक नहीं देखा था। बहुत बड़ी बात कही उसने, हमने कभी जीवन में बैंक नहीं देखा था। अब बैंक में पेंशन लेने जाते हैं, बैंक में किसान निधि लेने जाते हैं, कोई 5 रुपए काटता नहीं। जितने मोदी लेते हैं उतने उसके अकाउंट में होते हैं। पहले क्या आप कहते थे प्रधानमंत्री तो 100 रुपए चलता है। भारत माता की। आज इस दिवाली मिलन के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन शर्मा जी की तरफ से आज यहाँ पर ये दिवाली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। कुछ ही क्षणों में आपके बीच में आदरणीय पवन शर्मा जी पहुंचेंगे। उससे पहले आत्मनिर्भर भारत को लेकर पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारे बीच में प्रदेश से आदरणीय बछोया जी जो इस दिल्ली के पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके बीच में आए, आपको बताएंगे। अब स्वदेशी की बारी है, अब स्वदेशी की बारी है। स्वदेशी का जाप करेंगे, स्वदेशी का जाप करेंगे, स्वदेशी का जाप करेंगे। भारत माता की। मेरा काम गुरुजी लगभग हो गया। आत्मनिर्भर भारत के नाते सिर्फ इतना 1-2 मिनट में खत्म करता हूं मैं। अभी जैसे बता रहे थे ना, आत्मनिर्भर तो ये भारत शुरू से ही रहा है। मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत जो भी बताया मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया, जो अंकुश लगाए हैं, उनको बताने के लिए यह देश अपने से सक्षम है, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की बात। तो मोदी जी ने वो काम किया है जो जामवंत जी ने हनुमान जी के लिए किया। हनुमान जी तो भूल गए थे अपनी ताकत। अपने भारत में बनी हुई चीजें अपने देश पे गर्व करें, अपने ही देश की जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उन पे गर्व करें, तो अपना भारत वही बनेगा। वंदे। कुछ मित्र वैसे तो कुर्सी छोड़ी नहीं जाती, परंतु कुर्सी छोड़कर क्यों खड़े हो? अगर बैठना चाहे तो बैठ भी सकते हैं, कुर्सियां हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा।
एक बार थोड़ा, हाँ, जो बहने जो भाई यहाँ खड़े हैं थोड़ा अगर कुर्सियों पर आ जाए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। भारत माता की। आप दीपावली कार्यक्रम में आए हैं तो आज स्वदेशी यानी हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सब लोगों ने इस बात का, कल जिन लोगों ने थोड़ा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उन्होंने कल देखा होगा कि हम सब लोग प्रजापति कॉलोनी अपनी यहाँ जो है उसके अंदर दिल्ली के मंत्री भाई रविंद्र इंदिराज जी, मैं, हम सब लोग वहाँ जो स्वदेशी और आपने जो फिल्म का उदाहरण दिया, तो कल मैं उन्होंने सुराही बनाई और मैंने दीप बनाए और दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी को पूजा का जो सामान है, आज भी पूजा धनतेरस की होगी, कल दीपावली की होगी, तो वो जो उत्तम नगर विधानसभा में प्रजापति कॉलोनी के मेरे भाइयों ने विश्वकर्मा के आधार पर जो जीवन को जिस प्रकार से भगवान किसी बात को निर्मित करता है उसी प्रकार से निर्मित करने की किसी ने ताकत दी है, तो प्रजापति समाज को दी है और उसी का समाज की पूजा करने के लिए मैं मुख्यमंत्री को देकर आया हूं। ताली तुली मत बजाना भाई, ताली तो बजा लो भला आदमी। आपने अपनी विधानसभा पर गर्व होना चाहिए हम लोगों को। एक बात मैं स्वदेशी के बारे में कहता हूं, स्वदेशी क्या है? स्वदेशी के आधार के ऊपर जो जीवन चले उसको स्वदेशी हम, और उसका ये जो 10-11 वर्ष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन में जो उनका सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए किस प्रकार से लोगों ने अपनी अपनी चीजों को निर्मित करना, और अब तो हालात ये है कि दुनिया में अगर लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बी तक अगर कोई चीज को निर्माण करने वाला देश है, उस देश का नाम भारत है, जिसके हम आए। हमने बड़ी गति से उसमें काम को बढ़ाया। एग्रीकल्चर में यानी 80 करोड़ लोगों को तो उनके घरों में जो कोरोना काल से अनाज पहुंच रहा है, उसकी अनुभूति आप लोगों को होती होगी कि हमारा किसान अन्नदाता इतना अनाज पैदा करता है कि दुनिया को भी भेजते हैं, और अपने देश में जरूरतमंद जो परिवार हैं उनको एक नया पैसा खर्च किए बिना अनाज पहुंचाने की जिम्मेवारी भी मेरे अन्नदाताओं पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो मित्रों, मैं इसलिए एक बात कहना चाह रहा था कि सारा का सारा जो स्वदेशी का जो आधार है वो इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले छोटी छोटी चीजों को बाहर से मंगवाना पड़ता था। यानी अगर कोई बंदूक का दैया साहब बैठे, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस में रहे, जो इनके यहाँ लगी रहती थी वो भी विदेशी होती थी, जो टंगी रहती थी वो भी विदेशी होती थी, जो चलती थी वो भी विदेशी होती थी। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? लेकिन इन 11 वर्षों में इस रास्ते से हटाकर अगर इस देश में टंगने वाली चीज भी है वो भी स्वदेशी है, और यहाँ पर लगाने वाली चीजें वो भी स्वदेशी। ये हमने करके दिखाया। इसके कारण से
मैं केवल इतनी ही बात का निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि लंबा चौड़ा करूंगा। श्री राजकुमार भदौरिया जी कह रहे थे कि उन्होंने आज सब जगह प्रतिज्ञा का भी कार्यक्रम है, 1 मिनट का 1.5 मिनट का हम करेंगे। श्री JP शर्मा जी हमारे विधानसभा के संयोजक यहाँ बैठे, श्री मिश्रा जी यहाँ बैठे, हमारे जिनका भी हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ ही है, हम उनसे मिले ही हैं। मेरे पुराने मित्र त्रिनगर रामपुर से हैं, तो लगातार इनके बेटा छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। एक बार ताली बजाए उनका भी अभिनंदन करें। और हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई संजय शास्त्री जी भी यहाँ पर हैं, और दूसरा जो नवादा मंडल है उसके मनीष कोनवाल जी भी वहाँ हैं, बबलू डागर यहाँ हैं, श्री ऋतुराज जी हैं, श्री मदन फौजी साहब जी हैं, हमारे गुर्जर नेता विश्वजीत जी भी यहाँ हैं, श्री प्रदीप मिश्रा जी भी यहाँ हैं, और श्री संत जी भी यहाँ हैं, श्री हरदीप दहिया साहब, तो मैंने अपना भाषण में किया, दहिया साहब भी यहाँ हैं, सैन साहब भी हैं जो रोज अपने पार्क की चिंता करते रहते हैं। तो ऐसे सब मित्र यहाँ बैठे, और एक बार ताली आपकी तरफ से बजे। हमारी बहन यहाँ ओम शांति ब्रह्म कुमारी जी से आए हैं, उनका सतत हम लोग को आशीर्वाद बना रहता है। और जहाँ जहाँ कभी अभी कितना दिया, 1 लाख यूनिट पूरे देश में जरूरतमंद लोगों को रक्तदान करने का श्रेय किसी को जाता है, तो ब्रह्म कुमारी ओम शांति के उसमें जाता है। मैं कोटि कोटि उनका अभिनंदन करता हूँ। सामाजिक गतिविधियों में, नशा से दूर रखने में, समाज को एकत्रित करने में, भगवान की प्राप्ति करने में, सबको हमेशा अपने परिवारों को छोड़कर इस प्रकार से दिशा और दशा दे रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और मेरी मातृशक्ति यहाँ आई है, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। नाम तो छूटे हुए बाद में कह दोगे, है कोई बता देना भी। और RW के जो प्रधान हैं, उनके माननीय पदाधिकारी जो आए हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। हमारे वरिष्ठ लोग जो आए हैं, लेकिन एक प्रार्थना मैं जरूर करता हूँ, ऊपर जलपान की व्यवस्था है, बिना लिए कोई जाएगा। इतना बात तो मानोगे कि नहीं मानोगे? आना तो वो लोग करके जाओगे ना सब। तो ऊपर इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद ये तो मंच जो है ना, राजकुमार भदौरिया जी को मौका नहीं छोड़ते, उनको लगा कि इस कार्यक्रम के साथ ये कार्यक्रम मेरा हो जाए, तो उन्होंने इसकी रचना कर ली। लेकिन हमने तो कोई रखा नहीं था, हमने कहा था सीधा आएंगे, जलपान करके फिर एक दूसरे को दीपावली की बधाई देकर जाएंगे। तो ऐसे सब मित्र यहाँ आए हैं, मैं कोटि कोटि उनका अभिनंदन करता हूँ। भाषण का कोई समय नहीं है और दिशा निर्देश का भी कोई समय नहीं है। एक बात का निवेदन करना चाहता हूँ, एक ही लाइन में करना चाहता हूँ। कुछ मित्र लोग जगह जगह पर अनेक प्रकार की ऐसी चीजों का उल्लेख करते हैं जो उन्होंने ही पैदा की, वो 10 साल की उनकी देन है। इस उत्तरनगर विधानसभा में 30 साल के बाद अगर 11 महीने को कुछ छोड़ दे तो हमेशा कांग्रेस का आम पार्टी का शासन यहां पर रहा। आज भी नगर निगम पार्षद उसी के हैं। मैं उन पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो टिक्का टिप्पणी कितनी कर रहे हैं उस पर भी मैं जाना नहीं चाहता। मैं केवल एक बात करना चाहता हूं, 7 महीने से भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अपने घर में नहीं बैठा, लगातार सड़कों पर काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग षड्यंत्र में शामिल हैं, कट्टे निकलते हैं, बच्चों के डायपर निकलते हैं, शराब की बोतलें निकलती हैं, और दैया साहब मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, 4 महीने के बच्चे का सब भी निकलता इसी शिविर में से। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। जिसका जन्म होना चाहिए
उस जन्म से पहले ही, और वो कहाँ मिलेगा वो जगह की बात कर रहा हूं। इसके कारण से ये जो लोग इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं वो लंबा चलने वाला नहीं है। दिल्ली में सीवर की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निश्चित रूप से पार्टी की योजना बनी। पीने का पानी, चलने के लिए अच्छे रास्ते, लेकिन जितने मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, जहां जहां गलियां बनेगी, सड़कें बनेगी, मेरे पास में इस बात के लिए मत आ जाना कि जी यहाँ नाली नहीं बने। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला है, पवन शर्मा का फैसला नहीं है कि जहां सड़कों का निर्माण होगा वहां पर नालियों का भी निर्माण होगा। पानी का निकास तभी संभव है, नाली ठीक ढंग से काम करे, सीवर ढंग से काम करे, ताकि सीधा सीवर में चीजें ना जाए। इसका काम करने का काम हम लोग करेंगे। और मैं आपको जानकारी देता हूं, यहाँ पार्क बनना शुरू हो गया है। 55 फुटा का काम जो रह गया उसको भी आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। यहाँ पर बिंदापुर के अंदर सीएम के नाम से जो डेवलपमेंट का एक स्कूल है उसकी योजना बन करके आ गई है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और साथ साथ में ये जो आपको बहुत गंदा दिखाई देता है, कौन सा दिखाई देता है, मेट्रो के नीचे, उसमें 3.5 फुट की योजनाबद्ध तरीके से पेड़ पौधे भी लग जाएंगे और उनको चारों तरफ से दीवार से घेरा जाएगा, ताकि आपको पशु पक्षी या इस प्रकार की चीजें ना हो। उसका टेंडर हो गया है, काम को 3 मतलब दीपावली के बाद हम उसको शुरू करने वाले हैं। ये सारे के सारे काम हो गए हैं। ओम बिहार के कुछ आए हैं क्या लोग भाई? ओम बिहार के लोगों को जाकर कह देना चाहिए भाई कि छठ पूजा के बाद ओम बिहार 1, 2, 3, 4 उनकी सड़कें और नालियां काम शुरू हो जाए। ये योजनाबद्ध तरीके से होगा, एक एक चीज को ध्यान में रखकर होगा, परंतु हमारा सहयोग और हमारा समर्थन एक दूसरे के साथ में जुड़ा जाए। और दैया साहब यहाँ बैठे हैं, यहाँ से दुखी होकर वो द्वारका चले गए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिए, 2-2.5-3 साल का, आपका मन होगा कि द्वारका छोड़कर फिर मैं होम गार्डन में उत्तम नगर विधानसभा में आए। हम काम करने के लिए आए हैं, यार इस समय लंबा चौड़ा कोई नहीं, क्योंकि थोड़ा जलपान के लिए आए हैं। मैं दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्तम नगर निवासियों को, जिन्होंने 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, परंतु कुछ मित्र लोग उसको टेढ़े मेढ़े ढंग से पेश करने की कोशिश करते हो, शरारत भी करते हो, ध्यान में भी है। और उसके बाद भैया दूज जाएगी, उनका भी सब निवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन। उसके बाद छठ पूजा आएगी, छठ पूजा के मेरे ख्याल में सब घाट खुदने शुरू हो गए, हुआ है कि नहीं भाई? सुंदर बनने शुरू हो गए। विपिन गांधी के लोग आए हैं क्या? आए है ना? ठीक लग रहा है ना काम? पहली बार लग रहा है ना कुछ हो रहा है? तो ऐसे ही लगेगा। पूजा भी होगी, धर्म कर्म का काम भी होगा, और मौका दीजिए नए नौजवानों को रोजगार का साधन जुटाने का भी काम करें। सब कामों को ध्यान में रखकर करेंगे। आज एक दीपावली मिलन के कार्यक्रम के साथ में हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो यमुना जिस समय बहुत गंदी हो रही थी, जो छठ पूजा के व्रतधारी बैठे हैं, यहाँ पूजा करना चाहे तो यहाँ करना, यमुना पर करना चाहे तो यमुना पर भी सुंदर पानी आपको मिलेगा। और हाँ, अगर मान लिया अभी तक किसी घाट की
डीएम के यहाँ एप्लीकेशन ना गई हो, वो पहुंचा देना भाई कब पसेगा, कभी भूल जाओ। तो मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। बस केवल 3 मिनट का समय और दे दीजिए। श्री राजकुमार भदौरिया जी यहाँ खड़े होंगे और आप लोग भी खड़े हो जाएं। हम लोगों ने हाथ ऐसे रखना है, हम सब लोग स्वदेशी को अपना आधार मानकर परिवार के नाते उसको आगे बढ़ाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी के आह्वान पर दिल्ली में संपूर्ण देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो चीजें चल रही हैं उनको संकल्प लेकर इस बात का जाएंगे, जहां हमारे दृष्टि पड़ेगी वही स्वदेशी दिखाई देगा। और मेरे साथ एक बार 3 नारे लगाएंगे, भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टी, हर घर स्वदेशी, घर घर हर घर हर घर। एक बार आप दोहराइए। अपना दाहिना हाथ सीधा करेंगे। हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। मैं बोलूंगा, अपना अपना नाम लेंगे, उसके बाद संकल्प दोहराएंगे। पहले अपना नाम लेंगे, उसके बाद दोहराएंगे। मैं राजकुमार भदौरिया आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर ये संकल्प लेता हूं, देश की बनी हुई वस्तुएं उपयोग करूंगा और देश के विकास के साथ रहूंगा। भारत माता की वंदे, हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। बहुत बहुत धन्यवाद।